लवंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे। समझने और हमारे राष्ट्र के विकास की दिशा में किए गए प्रयासों पर विचार करने का अवसर देता है। आज हम अपने तिरंगे को फहराते हैं, जो हमें याद दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता का सपना केवल एक रात की बात नहीं थी, बल्कि यह एक लंबी और कठिन यात्रा का परिणाम था। यह यात्रा हमारे बहादुर स्वतंत्रता सेनानियों की संघर्षशीलता, बलिदान और दृढ़ता की कहानी है, जिन्होंने अपनी जीवन की परवाह किए बिना भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब हम अपनी स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं, तब हम भविष्य की ओर देख रहे हैं, एक ऐसा भविष्य जिसे हम अमृतकाल कहते हैं। अमृतकाल एक ऐसा शब्द है जो आशा, दृष्टि और भारत के स्वर्णिम युग के वादे से भरा हुआ है। यह हमारी स्वतंत्रता की शताब्दी 2047 तक के 25 वर्षों की अवधि का प्रतीक है, एक अवधि जिसमें हम भारत को एक वैश्विक नेता, समृद्ध, समावेशी और सचमुच आत्मनिर्भर बनाने की आकांक्षा रखते हैं। आज हम इस पवित्र तिरंगे के नीचे खड़े हैं तो हमें गर्व होता है कि हम उस भारत का हिस्सा है जिसने 1947 में अपने भविष्य को खुद संभालने का संकल्प लिया था। आज 78 साल बाद हम इस संकल्प को एक नए रूप में देख रहे हैं, विकसित भारत के रूप में। विकसित भारत का सपना एक ऐसे भारत जो न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी विश्व में अग्रणी हो। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के पास समान अवसर हो, जहां गरीब से गरीब व्यक्ति भी अपनी योग्यता और मेहनत से अपने भाग्य खुद बना सके। एक ऐसा भारत जो न केवल अपने नागरिकों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। विकसित भारत एक ऐसा सपना है जिसे साकार करने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना होगा और हमारी नैतिक कर्तव्य है कि इस दिशा में निरंतर प्रयास करें। विकसित भारत का निर्माण शिक्षा के बिना संभव नहीं। हमें एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता है जो हमारी युवा पीढ़ी को न केवल ज्ञान दे, बल्कि उन्हें दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर बच्चा, चाहे वह शहर से हो या गांव से, उसमें यदि गुणवत्ता है तो उसे शिक्षा मिले। साथ ही कौशल विकास के माध्यम से हमें अपने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना होगा, ताकि वे न केवल नौकरी मांगने वाले बने बल्कि नौकरी देने वाले भी बन सकें। यही जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका आधार है। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे फैकल्टी द्वारा उत्कृष्ट क्वालिटी के शोध पत्र प्रकाशित किए गए। इसी का परिणाम है कि हमारा एच इंडेक्स बढ़कर 51 हो गया है। मैं उन सभी शिक्षकों को भी बधाई देता हूं जिनके द्वारा लिखे गए प्रोजेक्ट फंडिंग एजेंसी द्वारा स्वीकृत किए गए और उन्हें अनुदान प्राप्त हुआ। मैं उन सभी शोधार्थियों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इस सत्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। हमने नवाचार को बढ़ावा दिया है। उसी का परिणाम है कि विश्वविद्यालय द्वारा 17 पेटेंट फाइल किए गए। हमने सेक्शन 8 कंपनी की भी स्थापना की है। मैं चाहता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं नवाचार को बढ़ावा दें एवं नए स्टार्टअप की स्थापना करें। हमारे विश्वविद्यालय में हमारे छात्र छात्राओं ने भी विभिन्न कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है एवं विश्वविद्यालय का गौरव बढ़ाया है। मैं विशेष रूप से डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की फैकल्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में 35 छात्र छात्राओं ने नेशनल लेवल के CTET एग्जाम में सफलता प्राप्त की। हमारे विश्वविद्यालय के एनसीसी बॉयज एंड गर्ल्स विंग बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने भी बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सी सर्टिफिकेट हासिल किए, जो बहुत ही गौरव की बात है। हमारे छात्र छात्राओं द्वारा टेक्नोलॉजिकल कौशल एवं ज्ञान का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए कैंसेट प्रतियोगिता में राष्ट्रीय लेवल पर भाग लेते हुए बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जो बहुत ही सराहनीय है। पिछले 1 साल से चालू हुए ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की उपलब्धि
बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने अपने अथक परिश्रम से 250 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं का प्लेसमेंट कराया और हाईएस्ट पैकेज 10.5 लाख रुपए का रहा। हमारे विश्वविद्यालय ने वायुमंडल में हो रहे परिवर्तन को स्टडी करने के लिए ETH ज्यूरिख के साथ मिलकर पटनी टॉप में एरोसोल स्टडी सेंटर की स्थापना की जा रही है, जो आने वाले समय में हमारे विश्वविद्यालय को विश्व में एक अलग ही पहचान देगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए नए निर्माण की ओर अग्रसर हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही विश्वविद्यालय में 1200 छात्र छात्राओं के रहने की सुविधा होगी। नए साइंस ब्लॉक, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का भी निर्माण तेजी से चल रहा है, जो शीघ्र ही पूर्ण होगा। आने वाले समय में हम 500 छात्रों के लिए एक नए हॉस्टल, सोशल साइंस ब्लॉक, इंजीनियरिंग ब्लॉक का भी निर्माण करने जा रहे हैं। बिजली की समस्या से निपटने हेतु 33 kV के सब स्टेशन का निर्माण पूर्ण हो गया है। वह बहुत ही शीघ्र में चालू हो जाएगा और हमारे विश्वविद्यालय में होने वाली बिजली की समस्या से निजात मिलेगा। मेरे प्यारे मित्रों, विकसित भारत का सपना सिर्फ सरकार का नहीं बल्कि हम सबका है। यह सपना तभी साकार होगा जब हम मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्रदान करने का प्रयास करेंगे। यह समय है एक नए भारत के निर्माण का, जो न केवल स्वतंत्र हो बल्कि विकसित और समृद्ध भी हो। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सब मिलकर विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हों। आइए हम सब अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इस महान राष्ट्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। जय